अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा और आज की वीडियो जो है उसके अंदर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए अपने यूजुअल जो वीडियोस होती हैं उससे थोड़ा सा हट के। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ना एक ये कंप्यूटर ट्रॉली पड़ी हुई थी। तो इसके ऊपर मतलब अब तो कोई कंप्यूटर यूज़ ही नहीं करता कंप्यूटर वगैरह। तो फिर हमने इसको ना ऐसे ही रखा हुआ था, जब हम शिफ्टिंग वगैरह की ना ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस एरिया को ना मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। तो मैंने ना इस टेबल को अच्छे तरीके से कपड़ा वगैरह इस पे मारा और उसके बाद मेरे पास थे न्यूज़पेपर्स। तो मैंने कहा कि क्यों ना कि ये जो है ना एक न्यूज़पेपर्स वाला एस्थेटिक सा बैकग्राउंड क्रिएट किया जाए। बिल्कुल सेम इस जो पिक्चर में था बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर कोई कोड लिख दूँगी और एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दूँगी। तो मेरे पास ना एक ये क्या कहते हैं, एक वर्क स्पेस आ जाएगी, क्योंकि मुझे डिफरेंट वीडियोज़ बनानी होंगी आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं साथ साथ बताऊँगी भी कि मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ बनाना क्यों कम कर दिया था, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ थी जिनके वजह से मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बनाना कम कर दिया था। तो ये जो मैंने अपने क्या कहते हैं वर्क स्पेस क्रिएट करी हूँ, इसके सामने बैठ के मैंने बहुत वीडियोस बनानी है। तो ये मैंने जो न्यूज़पेपर था वो 2 न्यूज़पेपर को मैंने ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं की, जितनी टेबल के साथ मतलब आ रही थी ना एडजस्ट हो रही थी, मैंने बस उतनी कंज्यूम की। तो पहले जो है वो वाइट टेप जो होती है, जो सोल्यूशन टेप होती है, वो लगाई, उससे तो दीवार पे चिपक ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद जी मैंने जो डबल साइडेड टेप होती है ना, वो मैंने कहा कि इसी से चिपकेगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं वो लगाई, वो थोड़ी थोड़ी लगाई और ये चिपक गया और मुझे ज़लालत भी मेरी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने इससे चिपकाया है। लेकिन खैर मुझे ये एक जगह बनानी थी और ऐसा ऐसा ट्रस्ट द प्रोसेस चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। तो जी न्यूज़पेपर लग चुके थे। फिर उसके बाद बारी थी कि कोट लिखने की। तो कोट के लिए मैंने लिया जी एक परमानेंट मार्कर, उसकी हेल्प से एक कोट लिखी, सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको अगर किसी भी लाइफ की किसी भी फील्ड में सक्सीड होना है तो उसके लिए आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो है जी सेल्फ बिलीव और दूसरा हार्ड वर्क। ये 2 चीज़ें ही हैं जो आपको कामयाब करती हैं। उसके बाद जी मैंने पोलराइड डिफरेंट डेवलप कराए थे, तो मैंने इसके साइडों पे अपने पोलराइड फिक्स करने थे। असल खेल ही पोलराइड्स का था। मैंने पोलराइड लिए, उसके बाद ही मेरा ये दिमाग में सारा आइडिया आया। उसके बाद डिफरेंट मैंने कटिंग्स ली कलरफुल फ्रॉम द न्यूज़पेपर, जो मैं इसकी साइड्स पे लगा रही थी। जैसे कि ये एक मैगज़ीन में से यंग बर्ड लिया, मेट्रो लिया, बिज़नेस लिया और ये लिया टाइम टू शिफ्ट। और ये न्यूज़पेपर की साइड पे ही एक लड़की है ओके उठी है, उसके पास अलार्म क्लॉक और ये सब, मतलब कि एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू वर्क। तो मैंने इसकी साइडों पे ये सब कुछ लगा दिया। सब कुछ इतना कोई परफेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे जो चीज़ें जो है वो सुटेबल लग रही थी वो मैं कट करके न्यूज़पेपर से लगा रही थी। वैसे मेरे पास जो चीज़ें थी वो मैं लगाई जा रही थी। ये मुझे ना एक अल्फ़ाबेट फॉर्म में, जैसे पीरियोडिक टेबल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक टेबल टाइप मिला था न्यूज़पेपर के अंदर ही। सारी जो छोटी-मोटी जो कटिंग्स थी मैंने न्यूज़पेपर से डिफरेंट ऐसे ही रैंडम चीज़ें कटिंग जो मुझे अच्छी लग रही थी वो मैंने कट करके ऐसे साइडों पे लगा दी। एक थोड़ी एस्थेटिक सी लुक आ रही थी। और उसके बाद अब बारी थी कि जो मेरे पोलराइड्स थे उनको सेट करने के लिए, तो पोलराइड्स के ऊपर भी मैंने पहले सॉल्यूशन टेप लगा के चिपकाने की कोशिश की, वो नहीं चिपके। तो मैंने फिर डबल टेप की ही कोशिश की। मेरी बहन ने मुझे कहा था कि इसके नीचे ना कलर पेपर लगाओ और उसके ऊपर पोलराइड चिपकाओ, लेकिन मैं कह रही थी कि बस इतनी डिटेल्स में नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ। तो ये मैंने पोलराइड्स भी रैंडमली ही अरेंज किए। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैंने प्रिंटर से ली हैं और कुछ जो है वो मेरी जब यूएई वाली ट्रिप थी उसकी हैं पिक्चर्स सारी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ये वो जो थी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी रैंडमली, मतलब कि ये मैं ना इस टेबल को सेट कर रही थी कि मैं सामने इसके सामने डिफरेंट वीडियोस वगैरह बनाऊंगी और तो उसके लिए बेस्ट था ये। तो फिर मैंने अपने जो जो मैंने ये कोड लिखी थी इसको भी डार्क कर दिया था। ये भी एक मेरे पास एक कोटेशन सी आई थी, इसको भी मैंने कट करके लगा दिया। ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक मैंने कोई पैटर्न नहीं रखा। मुझे जो जो चीज़ जैसे इसी तरह से समझ आ रही थी, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ये चीज़ फिट होना चाहिए, ये चीज़ फिट होना चाहिए, मैंने लगा दिया। उसके बाद मेरे पास ग्लोबल विलेज की टिकट्स पड़ी हुई थी, वो भी मैंने एज एन एस्थेटिक वो लगा दी यहाँ पे। और ये मेरे पास अपनी फ़्लाइट टिकट पड़ी हुई थी, वो भी मैंने लगा दी। जो जो चीज़ें मेरे पास थी ना, मेरे पास वैसी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, मेरे पर्स में पड़ी हुई थी, तो मैं सारी चीज़ें जो है वो वॉल पे लगाती गई। तो ये एक मैंने एरिया सेट कर लिया ताकि इसके सामने मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ ना तो थोड़ा सा अच्छा लगे। इस पर मैं मेरे ख्याल से तो इसमें थोड़ी लाइटिंग वगैरह भी होती ना तो वो और अच्छा लगता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जा रही थी, तो मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी उसकी हेल्प से ही मैंने इस एरिया को डेकोर किया।
पोलराइड्स वगैरह लगा के और कटिंग वगैरह लगा के, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये मैं ये नहीं कह रही कि बहुत मैंने कोई प्रोफेशनल किया, मैंने तो वैसे एक रैंडमली किया। फिर उसके बाद मैंने टेबल के ऊपर एक वाइट चादर बिछाई और उसके ऊपर अब मैंने बुक सेटअप की हैं। और आप चाहें तो इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आप जो मैंने ये हैंड राइटिंग की है, आप इसके ऊपर 3D राइटिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आर्ट में इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो इसलिए जो जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी, जिस तरीके से मैं मैनेज कर सकती थी ईज़िली, तो वो मैंने की, क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं और स्पेशली उन लोगों के, वो लोग ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो इनका आर्ट अच्छा हो। मेरा तो कभी भी आर्ट अच्छा नहीं रहा। मैं स्कूल में भी ये चीज़ें अवॉइड करती थी कि डेकोरेशन वाले काम मुझे ना मिलें, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ें नहीं आती। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा क्लमज़ी हूँ और ये चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ज़्यादा नफासत से करने वाली होती हैं। ये मैंने टेबल सेट कर दिया, टेबल के ऊपर मैंने एक लैम्प रख दिया, उसके बाद मैंने एक ये बॉक्स रख दिया जिसके अंदर मैं अपनी स्टेशनरी डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे बैठ के कुछ करना है तो ये मेरी स्टेशनरी भी इस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने यहाँ पर लाकर सेट कर दी थी, और अब मैंने इसके अंदर अपना लैपटॉप प्लेस कर दिया। ये सारा कुछ इस टेबल के ऊपर मैंने प्लेस कर दिया था इन फ्रंट ऑफ दिस बैकग्राउंड। और ये मतलब कि काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, मुझे तो ठीक लग रहा है। बस मुझे नहीं, प्रोफेशनल्स के लिहाज से शायद ना ठीक हो, लेकिन मेरे लिहाज से एज अ बिगिनर ये जो मेरी कोशिश थी वो अच्छी रही। मुझे मतलब कि ठीक मुझे इसका रिज़ल्ट मिला। और सामने इसकी चेयर भी रखी हुई थी, मैंने कंप्यूटर टेबल की चेयर भी पड़ी हुई है, तो अगर मुझे यहाँ पे कभी काम करना हो तो मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ और वीडियो बना सकती हूँ। इस पर लाइटनिंग की जा सकती है, लेकिन वो बाकी बात के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।